करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ इन्वेस्टमेंट एंड रिफ्रैक्टरी डाइज। सो इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? Investment of the pattern to form a mold or die. So as already described, that from investment, what comes into mind, that we have to invest this if we consider that this is our pattern, this one. So if we have to invest it, what should we do? We have to cover it, sorry, we have to cover it in, sorry, ये क्या बात हो रही है, ये लो, we have to cover it in like that with any other material. We have to embrace or to hold it or to, क्या इसको कहेंगे हम, उसको उसके अंदर उसका मुहासरा कर लेंगे, इनक्लोज उसको कर लेंगे। तो ये जो चीज होगी ये हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। उसके बाद क्या होगा, जब हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी जो है हार्ड हो जाएगी, तो फिर उसके बाद हमें इस चीज की जरूरत नहीं रहती। तो हम क्या करेंगे, फिर हम अपना ये जो हमने किया हुआ है मटेरियल, इसको हम निकाल देंगे। और वो किस तरीके से निकालेंगे, वो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। हमने पहले बात कर चुके हैं बर्निंग, या दूसरा क्या था, एक बर्न आउट था हमारे पास तरीका, और दूसरा क्या था, मेल्टिंग आउट। मेल्ट आउट भी हम उसको कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो रिजल्ट में हमारे पास रह क्या जाता है इसमें, जब हमने इतना कुछ कर लिया, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास अंदर जो है वो एक हॉलो कैविटी रह जाएगी, ठीक है ना जी। तो ये जो एक छोटी, ये जो चीज हमने बनाई हुई थी, ये उसके अंदर एक कैविटी की शक्ल में रह जाएगी, विच इज, जिसकी यहाँ पे कोई एक कम्युनिकेशन हमने बनाई हुई होगी बाहर की तरफ, ये इस तरह से, इसको हम स्क्रू कहेंगे। ये हम आगे जाके देखते हैं, ये छोटी सी, बाद में हम आपको उसकी पिक्चर्स भी दिखा देंगे। तो ये एक ऐसा मीन होगा ये वाला, कि जिसके थ्रू यहाँ पे जो मटेरियल है वो हम बर्न आउट या मेल्ट आउट कर देंगे। जब वो, या तो उसको जला देंगे, इतनी ज्यादा हीट देंगे, या फिर उसको मेल्ट करके इधर से ये बाहर निकल आएगा, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, ये इन्वेस्टमेंट हमने वो जो इम्प्रेशन लिया होगा उसको उसकी इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं 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 नहीं, इन्वेस्टमेंट इम्प्रेशन की नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट हम जो हमने पैटर्न बनाया है, जो हमने दांत से बनाए थे, जो हमने एक्रेलिक वैक्स के अंदर जो चीज बनाई है और जिसके ऊपर हमने दांत लगाए हुए हैं, या वैक्स इनले वैक्स के थ्रू हमने जो हमने एक फ्रेमवर्क सा बनाया हुआ है, उसको हमने इन्वेस्ट करना है। समझ आई? अच्छा, समझ आ गई कि नहीं? यस सर। अच्छा, एक्रेलिक रेजिन में, अच्छा एक चीज भी और भी ध्यान में रखें कि इसमें आप इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आ जाता है, कुछ करता है, तो कोई मसला नहीं है, अभी उसके दिन है, कोई ऐसा मसला नहीं है। पकड़ा तो कोई मसला नहीं है पकड़ना, लेकिन चीज ये है कि हम अपना काम साथ साथ करते रहेंगे। और ये भी ना सोचें कि आप में से किसी का अगर कोई नाम आ रहा है, वो कोई यूज कर रहा है, तो लाजिमी बात है उसने आप ही का नाम यूज करना है, क्योंकि वो हमारे उसमें सिस्टम में आया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज भेजी हुई है, वो ज़हन में रखें। ये 32 कैसे हो गए? एक और कौन आ गया था, देखना, पहले 31 थे और अब ये 32 कौन सा है आदमी, देखो। ये वही अच्छा, है, से देख रहा हूं। ये तो 31 में भी ये यही वही था। 31 तो हमारी स्ट्रेंथ है, और ये एक जो पता नहीं कौन आ गया है। अच्छा, चलो खैर खैर, कोई बात नहीं है, जरा उसको भी शौक पूरा हो लेने दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो ऐसे है कि आप लोगों को मैंने एक लिंक भेजा हुआ है, उसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि इस किस्म के जो लोग होंगे वो फिर हम उसको खत्म कर देंगे, उसके लिए फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी दूसरी बना लेंगे, ठीक है? ठीक है सर, वो लिंक सबको आ चुका है। अच्छा जी, एक्रेलिक रेजिन डेंचर का जो होता है वैक्स पैटर्न जो होता है, या बेस प्लेट जो होती है, उसको हम 2 पार्ट स्प्लिट मोल्ड में यूज करते हैं, उसको रखते हैं बाय यूजिंग हार्ड और सॉफ्ट प्लास्टर एज एन इन्वेस्टमेंट। तो ये थोड़ा सा 2 पार्ट मोल्ड की किसी को समझ नहीं आती, आप इसको ऐसे ही समझें। आप लोगों ने ये देखा हुआ है अखरोट? यस सर। अखरोट को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
वॉलनट। ठीक है ना जी। Walnut. हाँ, वॉलनट को अगर हम किसी अच्छे तरीके से अगर तोड़ने की कोशिश करें तो उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, अमूमन हो जाते Bilaterally हैं symmetrical. हैं? Bilaterally symmetrical होता है ना सर? नहीं, उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं ना Yes sir. ज्यादातर जब हम उसको खोलते हैं तो आप इसी तरह से समझिए, हमारे पास आप लोगों के उसमें अगर पहला लेक्चर किसी ने लिया हो तो उसके अंदर हमने शायद दिखाया भी था वो जो 2 पार्ट मोल्ड था कि जिसके अंदर हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 2 पार्ट मोल्ड ये होता है कि 2 पार्ट्स होते हैं, या आपने बचपन में कोई चीज बनानी हो अगर जैसे, तो हम क्या करते होते थे, नीचे कोई एक चीज रख के कोई भी डिब्बा सा, तो बल्कि ऐसे करते हैं कि इसको थोड़ा सा बना ही लेते हैं कि ये हम पहले एक छोटा सा ये डिब्बा है ये वाला, इसके अंदर अगर हमने कोई चीज बनानी है तो उसको हम क्या समझे, कोई चीज हम ये कर लेते हैं। तो इसके अंदर ये वाली जो चीज है हमने से ये बॉल है, इसका हम एक पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, सॉरी इसका हम एक ये मोल्ड बनाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस बॉल को इस डब्बे के अंदर रख के, इसके अंदर हमारे पास क्ले होती थी या हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस होता था, तो हम आधी बॉल इसके अंदर डिप कर देते थे उसके अंदर भर के, ऐसे ही होता था जी। Yes sir. ठीक है ना जी। तो उसके बाद हम क्या करते थे, इसी तरह का एक और डिब्बा लेके उसके ऊपर रख देते थे, जिसको हमने दूसरा मटेरियल जिसमें हमने भरा हुआ होता था। तो ये जो होते थे ये अब ऊपर से बंद होता था, ये तो हमें वैसे नजर आ रहा है ना, तो हमने आपको समझाने के लिए Yes ये sir, अब दोनों, समझ आ अब गई है। आधा एक और आधे दूसरे में, तो इसी तरह का 2 पार्ट मोल्ड होगा हमारे पास। तो उसके अंदर हम जब डेंचर होगा, इसको आप डेंचर समझे, आधा नीचे रख के उसको वो करके प्लास्टर के साथ, प्लास्टर पेरिस के होगा या हार्ड होगा या साफ, और फिर दूसरे को ऊपर डाल के उसके साथ ऊपर से बंद कर देंगे। इसका ऊपर एक ढक्कन होता है, हम ऊपर से वो डालते हैं, ये नहीं है कि इसको करके उल्टा करें। तो उसके ऊपर फिर हम ऊपर ढक्कन रख के उसको प्रेस कर देते हैं, तो ये हमारे पास पूरे का पूरा मोल्ड आ जाता है। ठीक है जी। Okay sir. चलें, थैंक यू जी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, ये अमूमन लोगों को समझ नहीं आती होती कि जी ये 2 पार्ट मोल्ड क्या है, तो ये थोड़ा सा और भी आसान हो गया। कास्टिंग मोल्ड जो है ये हमारा कुछ और चीज होती है। कास्टिंग जब हम करते हैं तो फिर ये चीज एक्रेलिक वाली नहीं होती, ये कुछ और ही चीज होती है, ये अमूमन मेटल का होता है। ठीक है जी। तो इसको हम क्या करते हैं, इसलिए मेटल का होता है या किसी ऐसे मटेरियल का होता है कि which retain its integrity at very high casting temperature। कास्टिंग टेम्परेचर हमारा को मामूली नहीं होता, कास्टिंग टेम्परेचर हमारा इतना होता है कि आप सोचेंगे और हैरान रह जाएंगे, कम से कम 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है। 920 तकरीबन गोल्ड का टेम्परेचर होता है। अबव 700 डिग्री सेंटीग्रेड गोल्ड के अंदर हम कास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है ना जी। तो इन चीजों के लिए हमें इन्वेस्टमेंट लाजिम बात है, जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करें। जैसे हम, अब आपको मिसाल देता हूं, बैंक में आदमी इन्वेस्ट उस वक्त करता है जब उसको पता होता है कि बैंक के अंदर मेरी चीज हिफाजत से पड़ी रहेगी, ये नहीं होगा कि चोर आके ले जाएगा या कुछ टेम्परेचर ज्यादा गर्मी होगी तो वो पैसे पिघल जाएंगे या मेरा उसको आग लग जाएगी। तो हमें इन्वेस्टमेंट जो हम अपने डेंटिस्ट्री के जो मटेरियल्स की करते हैं उसमें भी यही चीज हम देखते हैं कि इट should retain its integrity especially at very high casting temperature। ठीक है ना जी। तो ये कास्टेबल सिरामिक्स भी हैं, ये भी आप लोग पढ़ेंगे, और मेरे ख्याल से ये चीज आपने पढ़ी भी हुई है, ये वाला चैप्टर आपको मैडम महीना ने पढ़ाया भी हुआ है। यस सर। अच्छा, Yes sir. चलो जी। अनमॉडिफाइड डेंटल प्लास्टर्स और स्टोन्स आर नॉट सूटेबल फॉर दिस पर्पस। वो जो मैंने 6 की बात की थी ना कि जी 6 होते हैं जिप्सम प्रोडक्ट्स, ठीक है ना 5। तो वो यहाँ पे छठी आती है, लेकिन आप 6 नहीं, आपने कहना, अगर कोई कह सके तो फिर ये अगर कहेगा तो छठी के लिए ये लाजमी उसको कहना पड़ेगा कि अनमॉडिफाइड डेंटल Okay, प्लास्टर और स्टोन जो है ये सूटेबल नहीं होते, तो हम उनको मॉडिफाई करते हैं डेंटल प्लास्टर को या डेंटल स्टोन को। तो इस वजह से ये जो टाइप होगी ये जिप्सम प्रोडक्ट की छठी प्रोडक्ट होगी, और छठा उसका वो होगा, टाइप होगी। अगर कोई बहुत ही ज्यादा नंबर लेना चाहे और एक्सटर्नल उसकी बात मान जाए तो वो उसको समझा सके इस सेंस में। ठीक है जी। Okay Yes, sir.
चलो जी, अब तो 32 हो गए हैं, ये कोई और भी आ गया? नहीं सर, हाँ सर ये वही है 31 हम 32 के साथ है सर, ये जो भी है। चलो जो कुछ भी है, नाम चेंज उसने किया हुआ है ना कि, चलो बस खैर है, देखते सर हैं। ये जिस खानदाना के साथ एस और जे लिखा हुआ है इसे हटा दें। जे वाली सही है और एस जे वाली फेक है। अच्छा सर तो आप ब्लॉक कर देना, क्या कर दूं बेटा? ब्लॉक कर दें। देख लेते हैं ना बेटा, अभी देख लेते हैं। मैं ये कहता हूँ सर ना कि ये आप बीच में से ना निकल जाए ना कहीं। सर ये इसके नाम के साथ जे सिस्टम में लिखा हुआ है, उसके वाले के साथ एस जे। वकील रह गए। सर ये जो बाहर से आ पार्टिसिपेंट जाए तो इसको आप सर निकाल प्राइवेट नहीं पे कर मैसेज सकते कर सर। रहे हैं मैं- सर, बस ब्लॉक कर दे उसमें इसे। उसमें होगा ये ना कि देखो वो फिर आने की कोशिश करेगा। और सर ये कोई सर आप आउटसाइड निकाल दे सर, मसला हम में ही है, ये सारे सुन रहे हैं सर। अगर हम से लिंक की इनविटेशन लीक नहीं होती तो ये आज ये नहीं होता। अभी ये चलो, तो नहीं नहीं हर खैर कोई सर ये कोई कोई और कर आउटसाइडर रहा है, नहीं है सर। सर हर किसी की आउटसाइडर नहीं बेइज्जती है, कर रहा हमारे है सर। क्लास में कोई है सर। अच्छा इतना इतना हमारे सर बिलो क्लास द में बेल्ट कोई भी है नहीं बंदा जाता सर, सर। बेगैरत इंसान है। क्लास का ही कोई बंदा है सर, ये आउटसाइडर ही नहीं है। यस सर। अगर हम इनविटेशन लीक ना करते तो ये ना हो। ये सर अगर शंदाना उसमें जान तो मेरे बेगैरत पास एक ही है, दूसरी कौन सी है? एक जे है। दो है सर, इधर दो। एस दो जे वाले को है, हटा एस जे दें। है और एक जे है। मेरे पास तो सिर्फ जे वाली है, एस जे वाली है ही नहीं है इधर। सर सर नीचे एस जे हमारे वाले साथ को तो है। कट कर दो, एस जे वाले को किक आउट कर दो। तो बेटा एस जे मेरे सर पास ये और एस जे वाली नीचे जाए सर, नीचे सर होगा। और किधर नीचे सर जाऊं भाई? पार्टिसिपेंट की लिंक शो हो रही है। सर वो सर्च में लिखते सर, स्पेलिंग लिखते चली हैं ना गई है तो सर। मतलब चली गई हाँ 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 चली चली गई गई है। है, वही तो कह रहा हूँ ना कि ये है ही नहीं इधर। चली गई। निश्ता लगानो ओसलाड़ा। सर दोबारा ना एंटर दो। ओ यार हो जाए, क्या हो जाएगा? हाँ हाँ उसने अभी तक उसने बैठ के क्या कर लिया था। खैर है, कोई मसला नहीं है। रोजे हैं, आप लोगों का सवाब है और उसके Yes, लिए समझो एक किस्म का अजाब है, क्योंकि शैतान का काम यही है कि वो इल्म हासिल करने से रोकता है। और कुछ कहो। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास जो चीज थी कास्टिंग मोल्ड के बारे में आप लोगों को पता चल गया जी। अब रिफ्रैक्टरी डाई मटेरियल ये क्या होता है? रिफ्रैक्टरी किसको कहते हैं? रिफ्रैक्शन आपके ज़हन में होगी कि किसी भी चीज की रिफ्रैक्शन आपके सामने आ जाए, ठीक है? समझ आई? जी सर। तो इसमें ये हम कहते हैं कि दीज आर क्लोजली रिलेटेड मटेरियल टू द इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स, ठीक है जी। इनको रिफ्रैक्टरी डाई मटेरियल कहते हैं एंड दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग डाइज ऑन विच, और ये ज्यादातर डाइज के ऊपर करते हैं। सिरामिक रेस्टोरेशन, फॉर एग्जांपल पोर्सलिन क्राउन्स आर कंस्ट्रक्टेड। यूजुअली हम पोर्सलिन के जो क्राउन्स वगैरह या 1-2-3 यूनिट का शायद ब्रिज भी हम बना सकते हैं, तो ये जो होती है ये रिफ्रैक्टरी डाई होती है। तो रिफ्रैक्टरी डाई मटेरियल शुड रिटेन देयर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, वही एट टेम्परेचर यूज टू फायर सिरामिक। सिरामिक के लिए हमें उससे भी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ये हमारा बाजू का 1700, 1800, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है।